हाँ फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी जो विजुअलाइजेशन पावर है उसे आप बढ़ा पाएं और अपनी लाइफ के उन गोल्स को अचीव कर पाएं जो आप पाना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि आपके माइंड में जिस गोल के इम्प्रिंट डीपली पड़ गए, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका यूनिवर्स पूरी तरह से उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। बस आपको आज इतना सा करना है कि इस विजुअलाइजेशन को आप किस तरह से डबल पावर में कर सकें, कैसे आप इसे 4 गुना पावर के साथ बढ़ा सकें। कई बार जो मेरी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम अपनी विजुअलाइजेशन पावर को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या ये सीक्रेट मैं उनसे शेयर कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज से ही आप कभी भी कोई विजुअलाइजेशन करें तो 10 टाइम आपको उससे ज्यादा बेनिफिट और आपका टाइम कम लगे। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टेक्निक को यूज करें, खाली आजमाने के लिए मत करें, पूरी तरह से इसमें खो जाएं। जितनी देर के लिए आप करें, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट हो या 20 मिनट्स हो, जल्दी ही आप पाएंगे कि जो आपका माइंड और बॉडी है वो कंसिडर कर रहा है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपकी मदद कर रहा है। यहां पर मैं आपको दो शब्द दूंगा। पहला है मीन्स वैल्यू एंड दूसरा है एंड वैल्यू। मीन्स वैल्यू का मतलब है कि वो गोल जो हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है, एंड एंड वैल्यू का मीनिंग है वो गोल जो हमारा माइंड, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं, हमारी सोल जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, वो तैयार करता है। अब आपके पास दो माइंड पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल करने के बाद प्रोग्राम करने के लिए आना चाहिए। एक है मेंस गोल और एक है एंड गोल। मेंस गोल हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड के लिए जरूरी है और एंड गोल आपके अनकॉन्शियस, आपके सोल माइंड के लिए जरूरी। मेंस गोल क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक घर चाहते हैं, एक खूबसूरत घर चाहते हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके पास एक खूबसूरत घर है, उसकी दीवारें इस कलर की हैं, उसका दरवाजा ऐसे खुलता है, उसका लॉन ऐसा है, आपकी गाड़ी यहाँ पार्क होती है, अंदर जब आप जाते हैं तो सोफा यहाँ पर, आपकी किचन यहाँ पर है, आपका ड्राइंग रूम यहाँ पर है, आपका बेडरूम यहाँ पर है, टेरेस ऐसा है। और जब आप इस मकान को देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से मीन्स वैल्यू में आता है। लेकिन याद रखिएगा, इतनी विजुअलाइजेशन से हो सकता है कि आपको कोई फायदा ना हो या पूरा फायदा ना हो पा रहा हो। जानते हैं इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक दीवार खड़ी। आपका कॉन्शियस माइंड एक चीज को जानता है, लेकिन हो सकता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड भी उस चीज को जानता हो। इसलिए जरूरी है कि आपके माइंड में कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक उसको पहुंचाना है, उसको भी जागृत करना है। ऐसा ना हो कि आपका कॉन्शियस माइंड तो देख ले कि आपका मकान कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उस तक ना जाए जो सचमुच में आपको मकान दिलवा सकता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। यहां पर फिर दूसरा शब्द आता है जिसका नाम है एंड वैल्यू। याद रखिए, आपको मकान ही चाहिए, उस मकान के पीछे बेनिफिट है जो आपके इमोशन में पड़ा हुआ है। उस मकान से आपको हो सकता है एक ऐसा इमोशन है कि आपको उसमें सिक्योरिटी चाहिए, आपको आपके फैमिली को एक रिस्पेक्ट दिलानी है खुद का मकान लेने के लिए। उसके बाद भी एक और एंड वैल्यू आएगी, अगर वो सिक्योरिटी और वो रिस्पेक्ट आपके परिवार को मिल जाए आपके मकान के द्वारा, तो उसके बाद उनकी फीलिंग्स कैसी होगी, वो फीलिंग्स कैसी होगी, इसी को हम एंड वैल्यू कहते हैं। जब आप और आपके परिवार के लोग उस मकान में होंगे तो उसकी जो खुशी है उसे हम एंड वैल्यू कहते हैं। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से 10 टाइम फास्टर प्रोग्राम होने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप उन इमोशंस को उस मीन्स वैल्यू के साथ जोड़ पाए। आप मकान को पूरी तरह से विजुअलाइज करें, उसके कलर्स के साथ, 3 डायमेंशनल पिक्चर के साथ, पेनोर में खूबसूरत पिक्चर्स के साथ। लेकिन धीरे धीरे अब आप खोना शुरू कर रहे हैं कि जब आप उस मकान में रह रहे होंगे तो आपको किस तरह की एप्रिसिएशन मिल रही हो, उस एप्रिसिएशन को सुनकर के आपकी फीलिंग्स कैसे डेवलप हो रही, इन फीलिंग्स के साथ जुड़ना। फिर मकान को देखते रहिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आपका जो परिवार है उस मकान में रह रहा है, अब वो कैसा महसूस कर रहा है। उन फीलिंग्स को महसूस कीजिए कि वो फीलिंग्स उनके शरीर से, उनकी बॉडी से आपकी तरफ ट्रांसफर हो रही, और इस समय आप उन फीलिंग्स को अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। जब आप ये मकान बना लेंगे तो आपकी जो समाज में इज्जत है, जो रेपुटेशन है, वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेगी, और उस इज्जत को आप किस तरह से एंजॉय करेंगे फीलिंग्स के रूप में। इसको आपको समझना है और अपने अनकॉन्शियस माइंड को उसे देना। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपनी विजुअलाइजेशन को 10 टाइम फास्टर कर पाएंगे। और अगर आप इस विजुअलाइजेशन को बगैर इन इमोशंस के 3 महीने करते तो ये आपके लिए 10-15 दिन ही इम्प्रिंट बनाने के लिए। आप पाएंगे कि ये इम्प्रिंट जो है इतने गहरे और मजबूत हैं कि अब आपका जो फोकस है वो इस गोल को अचीव करने के लिए, अपने आप को उन खुशियों
को, उन इमोशंस को देने के लिए अब वो 24/7 काम करने के लिए तैयार हो चुका है। चाहे कि जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे भी आपका जो अनकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो तलाश कर रहा होगा कि कैसे वो अपॉर्चुनिटी आप तक लेके आए जिससे वो आपका गोल अचीव हो जाए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, मीन्स वैल्यू और एंड वैल्यू, इन दोनों का संगम करना सीखिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो पीक लेवल पर हो गई। आज के जो मैंने सेशन में आपसे नॉलेज शेयर किया है, इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। होप करता हूं कि सेशन से जो आपने सीखा है उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह के नए सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। थैंक यू।